तो आज हम प्रयोग करेंगे विद्युत के सुचालक और कुचालक। कौन सी वस्तुएं विद्युत की कुचालक हैं और कौन सी वस्तुएं विद्युत की सुचालक हैं। उसके लिए हमने अपना एक विद्युत परिपथ बना लिया अपने। उसमें से सिर्फ हमने कुंजी हटा दी। कुंजी की जगह पे हम इन वस्तुओं का उपयोग करेंगे। इनमें से कौन सी वस्तुएं विद्युत की चालक हैं और विद्युत की कुचालक हैं, उनका हम पता लगाएंगे। तो एक बात हमने पहले ही बताई थी कि जब भी हम कोई प्रयोग करते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की विद्युत यूज नहीं करना है। इन्वर्टर की, जनरेटर की और डायरेक्ट जो हमारे घरों में विद्युत कनेक्शन होते हैं उनका उपयोग नहीं करना है। या तो हम सेल का उपयोग करेंगे और या बैटरी का उपयोग करेंगे, छोटी बैटरी। तो अभी हमने हम परिपथ चेक करते हैं पहले सही है या नहीं। तो हम इन दोनों तारों को मिलाकर देखते हैं। हमारा बल्ब दीप्त हो गया है, जल रहा है बल्ब, इसका मतलब हमारा परिपथ सही बना है। अब यहाँ तो तार में तार जुड़ा है, दोनों अपने कनेक्शन कर दिए तो विद्युत का संचालन हो गया। अब हम यहाँ पर अलग अलग वस्तुओं को देखेंगे कि कौन सी वस्तुएं विद्युत का चालन करती हैं, कौन सी वस्तुएं विद्युत का चालन जो वस्तुएं अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देती हैं वो विद्युत की कौन सी कहलाती है, सुचालक या चालक। और जो वस्तुएं अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देती उन वस्तुओं को हीन चालक, अचालक या कुचालक, वो वस्तुएं विद्युत की कुचालक हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने पास एक का टुकड़ा है, तांबे की धातु का टुकड़ा है। इसमें देखते हैं विद्युत प्रवाहित होती है या नहीं। यदि विद्युत प्रवाहित होती है तो तांबा विद्युत का सुचालक हो जाता है। एक तरफ हम अपने परिपथ का एक सिरा जोड़ते हैं और दूसरी तरफ इस सिरे को जोड़कर देखते हैं। बल्ब जल गया, इसका मतलब है कि धातु जो अपने पास तांबा है ये विद्युत की कैसी है, सुचालक है। कैसी है, सुचालक। एक अपने पास एल्यूमिनियम की पत्ती है, इससे भी हम देखते हैं। एक सिरे पर हम परिपथ का तार जोड़ते हैं, दूसरे सिरे पर दूसरा तार जोड़ते हैं, फिर देखते हैं अपना बल्ब दीप्त होता है या नहीं। बल्ब दीप्त तो हो गया है, हाँ हो गया। ये क्या है, थोड़ी लंबी थी और पत्ती जो है थोड़ी लंबी है, हालांकि हो गया। मतलब ये भी क्या है, विद्युत का तो एल्यूमिनियम, तांबा। और अब अपने पास लोहे की कील है। क्या है, लोहे की कील है। कील को भी हम देखते हैं विद्युत की सुचालक है या अचालक है। तो एक सिरे पे हमने परिपथ का एक तार जोड़ा, दूसरे सिरे पर दूसरा तार जोड़ के देखते हैं। अच्छी कील दो, उसमें जंग लगी। दूसरी उठा, देखो इसमें लगी है। ये बल्ब ये अपने पास नहीं की। एक सिरे पे हमने एक तार जोड़ा, दूसरे सिरे पे दूसरा, तो लोहा भी विद्युत का। अब हमें देखना है धातु में विद्युत की सुचालक है, इससे स्पष्ट हो जाता है। अब हमें कुछ और वस्तुएं देखना है, जैसे लकड़ी, सूखी लकड़ी है हमारे पास, ये अपने में से विद्युत को प्रवाहित होने देती है या नहीं। तो एक सिरे पे हम लकड़ी का एक तार जोड़ते हैं, लकड़ी के एक सिरे पे अपने परिपथ का एक तार जोड़ते हैं और दूसरे लकड़ी के दूसरे सिरे पर दूसरा तार जोड़ते हैं।
जला बल्ब नहीं जला। तो लकड़ी कैसी हो गई विद्युत की अचालक। इसके बाद अपने पास है प्लास्टिक का टुकड़ा। प्लास्टिक के टुकड़े के एक सिरे पे हम परिपथ का एक तार जोड़ते हैं, दूसरे सिरे पर दूसरा तार जोड़ते हैं। जोड़ा, बल्ब जला तो प्लास्टिक भी विद्युत की हीन चालक या अचालक है। इसके बाद हमारे पास सीस पेंसिल है। सीस पेंसिल देख लेते हैं। एक सिरे पे एक तार जोड़ा, दूसरे सिरे पे दूसरा जोड़ा, अचालक। और इसके अंदर जो पेंसिल है ये काली वाली, ये काय की बनी होती है, ग्रेफाइट। ये जो अंदर जिससे हम लिखते हैं लीड है जो, ये ग्रेफाइट की बनी है। इसको भी हम देखते हैं विद्युत की सुचालक है या कुचालक। तो अपने पास हालांकि थोड़ी है बाहर, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। यहाँ हमने बिल्कुल पास से भी देखेंगे, अगर कुचालक होगी तो इससे पास से भी बल्ब नहीं जलेगा। तो यहाँ पे हमने एक तार जोड़ा और एक सिरे पे दूसरा तार जोड़ते हैं, बल्ब जला। देखो जी यहाँ पे जुड़ा है, जुड़ा है। हाँ, ग्रेफाइट की जो लीड होती है, ग्रेफाइट भी विद्युत का कुचालक होता है। अब ये तो देख लिया हमने ठोस वस्तु में। अब इसमें हम एक और बताएं, जैसे ये है अपने पास क्या, ये है प्लास्टिक की पिचकारी। इसको भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक तार जोड़ा, यहाँ पे दूसरा तार जोड़ा, विद्युत बल्ब हमारा मतलब बल्ब दीप्त नहीं हुआ, तो ये भी विद्युत का अचालक है। ऐसे हमारे पास बहुत सी चीजें रखी है प्लास्टिक की, उनसे हम देख सकते हैं कि वो विद्युत की सुचालक है या अचालक है। अब हमें देखना है द्रवों में। काय में देखना है? द्रव में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या है हमारे पास, दूध है। इसको देख लेते हैं। ये एक तार हमने डाला, दूसरा तार डाला, विद्युत बल्ब द्रवों में विद्युत का चालन होता है या नहीं, द्रव अपने में से विद्युत प्रवाहित करता है या नहीं करता। अपने पास है जल। एक तरह हमने इस तरफ जल में डाला, दूसरा इस तरफ डाला, बल्ब दीप नहीं हुआ। अब एक शर्त और होती है कि हम यदि जल को अशुद्ध कर दें, मतलब उसमें कुछ लवण मिला दें, तो हो सकता है कि जल कर सकता है। तो ये अपने पास नमक, हम नमक को मिला देंगे अच्छे से। बोल दिया। अब देखते नमक अपन ने घोल दिया तो बल्ब जल गया। इसका मतलब है शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन उसमें यदि लवण मिला दिए जाए, लवण मिला हुआ जल विद्युत का सुचालक। तो हमने देख लिया है, प्रयोग कर लिया, उसमें देख लिया कौन कौन सी वस्तुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और कौन सी हीन चालक होती हैं या अचालक होती हैं। तो विद्युत की सुचालक कौन कौन सी वस्तुएं हो गई? और द्रवों में द्रव कौन कौन से चालक होते हैं? कौन कौन सा प्रयोग किया अपन ने? नींबू के रस का किया, वो विद्युत का सुचालक है।
और अशुद्ध जल, उसमें हमने नमक मिलाया था, और कॉपर सल्फेट का विलयन, ये विद्युत के सुचालक। और हीन चालक कौन कौन है जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुई थी? प्लास्टिक, लकड़ी, शीश, पेंसिल, लीड जो होती है काय की बनी होती है? ग्रेफाइट की। ये विद्युत के सुचालक या हीन चालक होते हैं। अब परीक्षा में आ जाता है कि ऐसे 3 विलयनों के नाम बताइए, 3 द्रव्यों के नाम बताइए जो विद्युत के चालक होते हैं या विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं अपने में। तो वो अभी हमने प्रयोग किए, कौन कौन से हैं? हाँ, कॉपर सल्फेट का विलयन, नींबू का रस और सिरके का विलयन और अशुद्ध जल। 4 चीजें हमें क्लियर हो गई। अशुद्ध जल, नींबू का रस, सिरके का विलयन और कॉपर सल्फेट का विलयन। तो इस प्रयोग से हम विद्युत की सुचालक वस्तुएं और विद्युत की हीन चालक या अचालक या कुचालक वस्तुओं को सीखे। तो हमें याद रखना है। अब भूलोगे नहीं, परीक्षा तक याद रहेगा? परीक्षा तक याद रहेगा या हमेशा याद रहेगा? हमेशा। हाँ, परीक्षा तक नहीं, हमेशा याद रखना है, क्योंकि हमने आज प्रयोग करके देखा हो। प्रयोग जो हम करते हैं वो हमें हमेशा याद रहते हैं।